बहनों को, बूढ़े मम्मी पापाओं को, हर एक को वो संभालेगा, बचाएगा। उसके माथे पर उसका घायल हाथ रखेगा, राहत देगा, चंगा करेगा, सर्दी जुकाम को सहने का शक्ति देगा। जय जयकार हो उसका। धन्य हो उसका पवित्र और पाक नाम। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, मदन जी पढ़ रहे थे प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 3 से लेकर 11 तक पढ़ रहे थे। तो हम ये समझते हैं प्रभु के वचनों में से, इसी समय क्या प्रभु हमें राज्य देगा? क्या समय और क्या राज्य? क्या मांग रहे थे वो और कब मांग रहे थे? इस समय, इसी समय वो राज्य को हमें देगा। यीशु तो जा रहा है, वो समझ नहीं सकते थे वो लोग, समझ में नहीं आ रहा है, ना नहीं आ रहा था। तो क्यों सबको इकट्ठा किया? सबको आखिरी बार प्रकट होने के लिए। यीशु जानता था कि आखिरी बार मैं अपने चेलों को प्रकट हूं और अलविदा कहूं और उनके बीच में से उठाए स्वर्गलोक में जाऊं। तो ये वो लोग नहीं समझते थे। वो लोग समझते थे कि पिछले 40 दिनों में बार बार ऐसे ही आते हैं, हमसे चलते हैं कुछ लोगों के साथ यरूशलेम से एम्माऊ गांव में, और वो भीतर बुलाते यीशु को, बहुत रात हो चुकी है, क्या आप हमारे घर में आ सकते हैं, हमारे साथ रोटी तोड़ेंगे? तो घर में जाते हैं, जब रोटी तोड़ने लगे तो उनके आंखें खुल जाते हैं और वो अपने आप में बोलते हैं कि क्या यीशु जो बातें समझा रहे थे, रास्ते में हमारे साथ आ रहे थे हमारे स्वामी, क्या हमारे दिल नहीं जल रहा था? हमारे आंखें खोल दिया, दिलों को जलाने वाला, आंखें खोलने वाला, साथ जाने वाला, रहने वाला, संग संग। कई बार पिछले 40 दिनों में प्रकट होता था, कहता था बच्चों कुछ है खाने के लिए? कुछ है? नहीं मालिक, रात भर बड़ा कोशिश करके आए हैं अभी अभी, लेकिन एक मछली को नहीं पकड़ा। तो आइए, देखो मैं पका के रखा हूं, गरम गरम रोटियां, गरम गरम मछलियां, लकड़ियां को जलाकर, आग जलाकर। आग देखते ही दुरात्मा भाग जाते हैं, दुष्ट आत्मा। प्रभु अपने आप को बार बार समझा रहा था उन लोग को, देखो मैं पहले जैसा ही हूं, पहले जैसा था, मरने से पहले, शोक दुख उठाने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले मैं जैसा था वैसा ही हूं। और जो घाव मुझे लगाए थे लोग, वैसा ही घायल अभी भी हूं। हाथ बढ़ाओ मेरे प्रिय मित्र तोमा, उंगली रखो मेरे घाव में, मेरे बगल में। हे प्रभु, रोने लगा। क्यों रोता है भाई? कल जो बोलते थे यीशु आया, मैं नहीं मानता, मर गया, कैसे आएगा? अब बोलता है हे प्रभु, चरणों में पड़ जाता है, रोता है। नहीं रोना, देखो मैं जीवित हूं। वही स्वामी पहले जो बोलता था परमेश्वर के राज्य विषयों को, वही अभी भी समझा रहा है। वही प्रचार जो पहले करता था, और वैसा ही स्वर और वैसा ही शरीर, वैसा ही है। वैसा ही क्या? वही है, वही प्रभु है।
और कह रहा है, देखो यरूशलेम में से नहीं जाना, तुम जो काम करने वाले हैं मैं सौंप के जा रहा हूं, वो काम करने के लिए तुम्हें सामर्थ से भर दिया जाएगा, पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाएगा, एक एक पर आएगा, उतरेगा पवित्र आत्मा, सबके साथ रहेगा। कोई पूरब को जाएगा तो वो पूरब को जाने वालों के साथ जाएगा, कोई पश्चिम में जाएगा, कोई उत्तर को जाएगा, कोई नेपाल में रहेगा, कोई भारत में रहेंगे, देश देश के कोने कोने तक जो जाएंगे काम करेंगे मेरा, उन सब के साथ रहने के लिए वो शक्ति सामर्थ से भरने वाला पवित्र आत्मा उतर आएगा। तब तक इस जगह को, इस शहर को नहीं छोड़ना। और वो शक्ति पाने के बाद अब तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, गलील में, सामरय में, दुनिया के कोने कोने में जाओगे, मेरे गवाह बनोगे, खड़ा रहोगे, और वो सामर्थ्य से भरने वाला कामों को करेगा। मेरे ही बातों को याद दिलाएगा। और देखो मैं जा रहा हूं, देखते देखते चला गया। और ये लोग बोलते थे आखिरी पल में, क्या ये समय में, इसी समय में हमको राज्य मिलेगा, देगा? राज्य परमेश्वर पिता के हक में है, हाथों में है। राज, समय, काल, सब कुछ पिता के स्वाधीन। तुम सिर्फ जाओ, मैं जो कहता हूं वो करो। मैं प्राण छोड़ने से पहले क्रूस पर आवाज लगाया था, चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? क्या चिल्ला रहा था? वो बोलता है यीशु, वो काम करो। मैं जाने से पहले, यानी क्रूस पर मरने से पहले, आखिरी बार मैं क्या मांग रहा था वो मुझे नहीं मिला। अब मैं चाहता हूं वो तुम लोग मेरा वो जो मैं मांग रहा था वो पूरा करो। यूहन्ना सुसमाचार 19 का 28। यूहन्ना सुसमाचार 19 का 28। यूहन्ना सुसमाचार 19 का 28। मदन जी, रामेश बाबू जी, पढ़ रहे हैं। पढ़िए पढ़िए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूं। आमीन। प्यासा हूं, यानी कि पानी मांग रहा था, प्यास बुझाना चाहता था। हर क्रिमिनल को मरण दंड लागू करते समय फांसी या सर को काटा दिया जाए, जैसे याकूब का बपतिस्मा यूहन्ना का हुआ था। प्रेरितों के काम बारे में याकूब के साथ हुआ था, बपतिस्मा यूहन्ना के साथ हुआ था। तलवार से मुंडी काट दिया जाता है, मरण दंड। कई लोगों को फांसी का दंड सुनाया जाता है। और अब तो कुछ लोगों को बंदूकों से मार गिराते हैं। लेकिन आखिरी बार जो मर जाएगा, बंदूक की गोली से उड़ा दिया जाएगा, फांसी लगाकर मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, वो फिर से जीवित नहीं हो सकता, समाप्त होता है। यीशु वही कहा, आप समाप्त हो गया। ये मरने वाले वापस नहीं आएंगे। और मानव होते, मनुष्य होते, हर किसी का आखिरी ख्वाहिश पूरा करते। बताओ क्या आखिरी ख्वाहिश है? लेकिन यीशु को कोई पूछने वाला नहीं था।
यीशु खुद आप ही बोल रहे थे कि मैं प्यासा हूं, अब तू मरने वाला है, अगर परमेश्वर का बेटा हो तो अपने आप को बचाओ, ये बोल रहे थे सारे लोग। लेकिन क्या आखिरी ख्वाहिश क्या है? तेरा आखिरी ख्वाहिश क्या है? कोई पूछ नहीं रहे थे, खुद ही बता रहे थे कि यीशु मैं प्यासा हूं, पानी पिलाओ आखिरी बार, क्योंकि मेरा जीवन समाप्त होता है आज। मैं जा रहा हूं, जाने से पहले थोड़ा सा पानी पिलाओ भाई, थोड़ा सा पानी पिलाओ भाई, थोड़ा सा पानी दो, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यासा ही मरने नहीं दो, मेरे प्यास बुझाओ, मैं चला जाऊंगा। एक ने नहीं माना, एक नहीं माना, कोई पानी नहीं दिया। जहर से भरा हुआ कड़वा छिड़का को उठा के मुंह पे रखे, वो सूम कर बोला अब समाप्त हो गया, फिरा लिया मुंह को, नहीं छुआ और जान छोड़ दी। प्यासा प्रभु, प्यासा प्रभु, प्यासा ही चले गए। और जाते जाते लोगों को, अपने चेलों को कहता है, मेरा काम करो, मेरा प्यास बुझाओ, मेरा प्यास बुझाओ। बिना पानी के प्यासा ही मेरा खत्म कर दिए संसार वालों ने। क्या मेरा प्यास बुझाएंगे? कैसा बुझता, कैसा बुझता यीशु का प्यास? वो जिस काम के लिए आया था वो काम करेंगे, वो करते करते वो काम प्रेरितों को देकर गया, प्रेरितों ने बाखूबी निभाया वो काम को, यीशु का प्यास बुझाने का काम। और वो पीढ़ी के बाद आने वाले पीढ़ी को सौंप कर गए। पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों में से आज तक हमारे पास वही काम आया है, यीशु का प्यास बुझाने का काम। क्या करते थे वो लोग? शक्ति को पाते, यरूशलेम में प्रार्थना करते, वो शक्ति सामर्थ्य आने का दिन तक इंतजार में थे, शक्ति को पाए, पवित्र आत्मा को पाए, और 7 पवित्र आत्मा के जाते थे और नाश हुए आत्माओं को सुसमाचार सुनाते, बचाते, एक एक आत्मा को छुड़ाते, बंधकाओं में से, शैतान के अंधकार वाले राज्यों में से परमेश्वर के राज्य उजाले में बचाकर एक एक को लाते और यीशु का प्यास बुझाते। वही काम प्रेरितों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आज हमारे पास आया। यीशु कह रहा है, क्या आप मेरे प्यास बुझाएंगे? जैसे कि मेरे चेले, पहले सदी के वो मेरे चेले मेरे काम को करते, मेरे प्यास बुझाते थे। तो वही काम करने के लिए चला जा रहा है। और ये लोग बोलते थे कि ये समय में वो राज्य मिलेगा। कौन सा समय, कौन सा राज्य? धरती वाले, संसार वाले सब लोग इस युग में जीते हैं जैसे कि हम। फर्क क्या है उनमें, हम में? फर्क क्या है? वो इसी जीवन संबंधी प्रयास में, भागम दौड़ में, खोज में, पैसा कमाए, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल कैसे रहेंगे, कल कैसे रहेंगे। अगर जंग छिड़ेगा, युद्ध का वातावरण होगा, जैसे कि रशिया यूक्रेन के बीच में हो, हमारे देश में युद्ध होगा, तो हम कैसे बचेंगे? महामारी आएगी, फिर से आ रही है कोरोना, कैसे बचेंगे? कैसे होगा? कल क्या होगा, कल क्या होगा? भागम दौड़ में परेशान है संसार वाले। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम यीशु के लोग, बचाए गए लोग, कलीसिया, एक ही समय में 2 जीवन को जीते हैं। एक ही काल में 2 जीवन, विश्वास से भरा आज का जीवन और आने वाले उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए, जो उसमें हमारा मेंबरशिप होगा, सिटीजनशिप होगा, उस राज्य के लोग अभी से बन जाते हैं और बात जोते हैं उस राज्य के आने का अभी से। यानी कि उन लोगों के जैसे, संसार वालों के जैसे आज के जीवन में अभी जीते हैं,
और आने वालों के जीवन के लिए आस लगाकर वहां प्रवेश होने के लिए अभी से प्रभु को धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, सीखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में सैकड़ों साल पहले, यीशु के आने से पहले, अनंत जीवन में प्रवेश कराने वाला उद्धारकर्ता जन्म के पहले से ही यशायाह नबी प्रचार कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, वो आने वाले जीवन के बारे में कौन सुनेंगे। इसी जीवन में यशायाह नबी की पुस्तक 42वां अध्याय 23वां वचन, यशायाह नबी का पुस्तक 42 चैप्टर 42 एंड वर्स 23। यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 42 सर पढ़ रहे हैं। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा, कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा। आमीन। कौन कान लगाकर सुनेगा वो आने वाला समय के लिए। ये अभी से इसी जीवन में आने वाले जीवन के बारे में कौन सुनेगा। आने वाला जीवन भी है और इसी जीवन में हम विश्वास करते हैं, वो भी जीवन अनंत काल का जीवन है और अभी से वहां हमारा एंट्री हो जाता है। अभी से उद्धारकर्ता को, अपना स्वामी यीशु मसीह को मानते हुए मालिक प्रभु, वहां हमारा एंट्री अभी से कर सकते हैं। उस पुस्तकों में हमारा नाम भी शामिल हो जाता है अभी से। यदि संसार वालों के समान इसी जीवन के बारे में चिंता करने लगेंगे हम, तो हमसे ज्यादा दौर्भाग्य कौन हो सकता है। पहली कोरिन्थियों की पत्री 15 का 19। पहला कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 और वचन 19। पहला कोरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 19 वचन। जी सर। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आमीन। सारे मनुष्यों से जो संसार में है, बाहर है, जिनके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं, सुसमाचार को लेकर जाते हैं, गीतों को सुनाते हैं, गवाहियां सुनाते हैं, ताकि सुने और पवित्र आत्मा काम करे, सुनने वालों में से एक एक करके बचा कर लाए, ताकि यीशु का प्यास बुझा सके हम। तो इसी जीवन में विश्वास करेंगे, इसी जीवन के लिए जो संसार वाले करते हैं। कितने अभागी हो जाते हैं हम, क्योंकि वो लोग को कल का चिंता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। धोखे भी देते हैं लोगों को, भला बुरा कामों को करते हैं कल के लिए। लेकिन हम क्या करते इस जीवन में जीते हैं, उस जीवन, अनंत जीवन में प्रवेश करने का अभ्यास करते यहाँ पर, इसी जीवन में आज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते, बोलते हैं, गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। कल के लिए क्यों नहीं गाएंगे? क्योंकि कल की चिंता हमें नहीं है। कल की चिंता हमें नहीं है। आज के दिन के लिए हम आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, स्तुति गाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। कल का कल देखा जाएगा, कल का मन्ना कल मिलेगा, कल का पानी कल चट्टान में हमारे लिए छुपा रखा है। कल जाएंगे, पानी को मांगेंगे, चट्टान में से पानी मिलेगा। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, वो लोग चिंता करते हैं। अकाल पड़ता है, रिजर्वायर में पानी खत्म हो जाता है,
और आने वाले दिनों में क्या पिएंगे, पानी खत्म हो गया। तालाब में, रिजर्वायर में, प्रोजेक्ट में पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन चट्टान में, पत्थर में पानी कभी खत्म नहीं होगा। वो पत्थर हमारे साथ है, वो चट्टान यीशु मसीह हमारे साथ है। हम खुशियां मनाएंगे, चिंता नहीं करेंगे कल के लिए। बोलते हैं, गाते हैं, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगवाही कर। अब तक जो रोटी देने वाला, अब तक संभालने वाला, अब तक बचाने वाला ठंड से। कितने गर्मी पड़ी थी इस साल, भूल गए हैं। 8 बजे घर से बाहर निकलना मुश्किल था। मैं राम इकबाल राव जी के साथ बात किया था एक दिन, बहन कुसुम जी के साथ बात किया था। 7 बजे घरों से निकलना, बचा कुचा खेतों को काटने के लिए जाते थे लोगों को लेकर। हमारी बहन कुसुम जी 7 बजे निकलते थे। 8 बजे सूरज का गर्मी पड़ती थी, बहुत कठिन होता था। और कितना बाढ़ आया साउथ में, तमिलनाडु में, श्रीलंका में। पानी का सीजन में क्या हुआ था, सारे घर बह गए, घरों का सामान, आटा चावल बर्तन भी, कपड़े भी पानी में बह गया। और अब ठंड, इतना गहरा ठंड पड़ रहा है, सूरज ही नहीं निकल रहा है। मास्टर जी बता रहे थे, राम इकबाल राव जी, कल दिन भर सूरज भी नहीं निकला। आज भी वैसा ही लग रहा है, सूरज नहीं निकलेगा। नेपाल से भाई बता रहे देववीर चौधरी जी, बहुत ठंड है, लगता है आज सूरज हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज हमारा सूरज हमारे साथ है, यीशु मसीह। वो अब तक संभाला, आज भी संभालेगा, आगे भी अगवा करेगा। दिस इज वॉट वी आर डूइंग नाउ। हम इसी जीवन में आज के लिए प्रभु को धन्यवाद देते, कल के लिए चिंता नहीं करते जो संसार वाले करते। कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, खत्म हो जाएगा तो कैसा, प्याज का रेट, टमाटर का रेट बढ़ जाएगा तो कैसा, तेल आटा चावल महंगा हो जाएगा तो कैसा। हो जाने दो, चिंता क्यों करें हम। हमारा यहोवा यीरे हमारे साथ है, उपाय करने वाला, हमारा प्यास बुझाने वाला। वो हमें पानी देता है, लेकिन वो चाहता है उसका प्यास बुझाए हम। कोई क्रूज पर उसका प्यास नहीं बुझाता। वो बोला था, वो खुद ही बोला था, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो, मुझे 2 बूंद पानी पिला दो भाई, मैं जाने पर हूं, मेरे जान जा रही है, मेरा आखिरी ख्वाहिश पूरा करो। लेकिन वो कठिन लोग, वो निर्दय लोग, वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कड़वा विष को भरते हुए उसके मुंह के सामने रखे, प्यास नहीं बुझा। वो अपने चेलों को कहकर गया, देखो समय तो पिता के हाथ में है भाई, लेकिन मेरे प्यास बुझाओ, मेरे वापस आने तक मेरे कामों को करते रहो और सामर्थ्य से भर दिया जाएंगे तुम लोग। कुछ दिन प्रार्थना में, यरूशलेम में बने रहो। जब वो सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति बल मिलेगा, पवित्र आत्मा उतर आएगा एक एक पर, तो तुम सामर्थ्य से भर दिया जाओगे। अब जाके दुनिया के कोने कोने में जो नाश होने वाले लोग हैं उनको सुसमाचार सुनाओ, गीतों को गाओ, गवाही सुनाओ और एक एक को बचा कर लाओ, मेरा प्यास बुझाओ। और वो समय आएगा, जो सवाल करते हैं इस समय में वो राज को देगा। वो राज आएगा, वो अनंत काल का राज आएगा। वो राजा आएगा, उसका राज को स्थापित करेगा। लेकिन कुछ लोग जबरन घुसते हैं, उस राज्य को सुनते हैं। वो पहले आकर उस राज्य का बेनिफिट्स, उस राज्य के बारे में जो भी मिलने वाले हैं वो पहले हम ले ले। और इन लोगों के लिए बपतिस्मा यूहन्ना जंगलों में चिल्ला कर कह रहा था, मत्ती सुसमाचार
3 का, मत्ती सुसमाचार 3 का 7वां वचन। मत्ती सुसमाचार 3 का 7 क्या बोल रहे थे बपतिस्मा यूहन्ना? ये आने वाले लोगों को राज्य के बारे में सुना और आते हैं और राज्य को अपना करने आते थे सबसे पहले। लेकिन यूहन्ना चिल्ला चिल्ला कर उनके साथ क्या कह रहा था? मत्ती सुसमाचार 3 का 7। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसे जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? आने और वाला आगे क्या? या आने वाला, थैंक यू मदन जी। आने वाला वो समय, वो राज्य क्या अनंत जीवन का होगा या क्रोध से भरा होगा, बदला लेने वाला दिन होगा? कैसे होगा वो समय? कैसे होगा वो आने वाला राज्य? कुछ लोगों के लिए अनंत जीवन के लिए होगा और कुछ लोगों के लिए, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार कर रहा है, क्रोध से भरा हुआ प्रतिकार, प्रतिदंड करने के लिए होगा। मरकुस 10 का 30 पढ़ेंगे। मरकुस 10 का 30। मरकुस 10 अध्याय और वचन 30। मरकुस 10 का 30। सर जी सर। और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। आने वाले उस परलोक में अनंत जीवन मिलेगा जो यीशु के लिए सब त्यागते हैं, घर द्वार, परिवार, माता पिता, 100 गुना मिलेगा इसी जीवन में। एक घर को छोड़ेंगे तो 100 घर। विकास मंडल अपने मम्मी को, हम जानते हैं बंगाल में रहते हैं, मम्मी है पापा नहीं, यीशु मसीह को जाना, स्वीकारा, अपना प्रभु मान लिया। और एक बहन है, जीजा है, और इतना तकलीफ दे रहे थे, मारते थे, खाना तक नहीं देते थे, नहाने को पानी नहीं देते थे। बाइबल को छोड़ो, यीशु को छोड़ो, वापस आ जाओ अंधकार में, उस उजाले में मत जाओ, अंधकार में आओ, हमारे साथ मरो, जीवन में ना जाना, हमारे साथ मरो। लेकिन मरने को तैयार नहीं थे, एक घर को छोड़ा। अब 2-2, 3-3 गांवों में कई घर वाले उनको खाना देते हैं, बुलाते हैं, यीशु के गीतों को गाओ, सुनाओ हमें, हमारे साथ रोटी तोड़ो, हमारे बच्चों के साथ भोजन खाओ। कितने कितने घर को दिया विकास मंडल को, क्या अनाथ छोड़ा? अच्छा, वो सब इनका नहीं है, ठीक है, इनको भी मिलेंगे, इनको भी अपना घर मिलेंगे, वचन बोलता है, और अनंत जीवन में प्रवेश मिलेगा, परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। इसी जीवन में लोगों के समान इस शारीरिक जीवन जीते हैं और आत्मिक जीवन के लिए इंतजार में है, बाट जोते हैं। जैसे कि एक समय में एक ही जीवन में दूसरा जीवन भी, इस युग संबंधी शारीरिक जीवन में उस आने वाले जीवन को भी आज से हम देख सकते हैं, जो हम वहां रहने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दंड का दिन होगा वो आने वाला, और हम जैसे यीशु के लोगों को अनंत जीवन में प्रवेश करने का दिन होगा। क्यों दंड होगा? क्यों आ रहे हैं लोग? यूहन्ना बोलता है क्यों आ रहे हैं? ये सर्प संतान, ये दुश्मन के संतान, ये शैतान के संतान, ये सांप के सांप के संतान। कैसे सर्प और संतान है ये लोग? क्योंकि इनमें सदुकी है, जो पुनरुत्थान को मानते नहीं, दूतों को मानते नहीं, आत्माओं को मानते नहीं, प्रेरितों के काम
प्रेरितों के काम देखिए 23 का 8वां वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 23 23 और वचन 8। 23 का प्रेरितों का काम। जी, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब बातों को मानते हैं। आमीन। और ये दोनों आ रहे थे बपतिस्मा यूहन्ना के पास जंगलों में। क्या सुन के आ रहे थे? क्या प्रचार कर रहे थे यूहन्ना साहब? आने वाला परमेश्वर के राज्य के बारे में। क्या समाचार था यूहन्ना के पास? 1 रुपया तुम्हारे पास है तो मेरे पास आओगे तो दुगना हो जाएगा। सोने का सिक्का 1 हो तो 2 हो जाएंगे। बीमार हो तो चंगे हो जाएंगे। संतान नहीं तो संतान हो जाएगा, मेरे पास आओ। ऐसा कुछ भी नहीं प्रचार कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। एक ही समाचार था यूहन्ना के पास। यीशु के पास वो सब था। गरीबों पर तरस खाता था, बीमारों को चंगा करता था, मरे हुओं को जिलाता था, जीवन दाता था यीशु। वो आने वाला राज्य का स्थापना करने वाला राजकुमार था, शांति का। लेकिन यूहन्ना उसका समाचार को लेकर आने वाला था। उसके पास एक ही समाचार था, आने वाला राज्य के बारे में बताना। और वो उस राज्य को सुनते हैं। अभी बीमारियों को चंगा करने का नहीं होता था यूहन्ना के साथ। कोई इस संसार के संबंधी धन संपत्ति, सोना चांदी, रुपया पैसा, घर, संतान, मकान, बंगला, गाड़ी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन ये लोग संसार से आ रहे थे। सदूकी को क्या आना है यूहन्ना के पास? क्यों आते हैं? आने वाले वाले को नहीं मानते, आगे को नहीं मानते, पुनरुत्थान को नहीं मानते। क्यों आने वाले भाई? क्या मिलेगा? सब संतान, सास के संतान, दुश्मन के संतान, फरीसी ये सबको मानते थे कि पुनरुत्थान है, फिर से जीवन होगा, दूत है, आत्माएं है, स्वर्गलोक है। लेकिन मानते, लेकिन पालन नहीं करते। धनिया में, पुदीना में, जीरा में दशमांश देते थे और बड़े बड़े लोगों से लेते थे और छुपा लेते थे। उद्धारकर्ता आए यीशु मसीह, तो यीशु मसीह को बोलते थे कि इसको क्रूस पर चढ़ा के मारो, ये हमें नहीं चाहिए। यही फरीसी मानते हैं स्वर्गलोक भी है, दूत भी है, सब कुछ है, पुनरुत्थान है, फिर से जीवन है, अनंत जीवन है। लेकिन जब अनंत जीवन देने वाला आएगा तो उसको मारने को ले कहते। क्या सर्प संतान, दुश्मन के संतान नहीं है ये? क्या यूहन्ना सही नहीं बोल रहे थे इन लोगों के लिए, इन लोगों के प्रति? कौन बचाएगा इन गलत संतान को, सांप के संतान को, दुश्मन के हरकतों को करने वाला? कैसे बचोगे तुम वो दंड से, उग्रता से? और जो मानते हैं, प्रभु को अपना स्वामी स्वीकारते हैं, इसी जीवन में होते हुए अनंत जीवन का बाट जोते हैं। एक ही समय में दो जीवन का अनुभव करते हैं, इस संसार का और इस संसार के लिए ही विश्वास करेंगे। कैसे कितने लोग हैं कलीसिया में जो इस संसार के ही विश्वास करते हैं, जो हमने भाई पढ़ा रहे थे कुरिन्थियों की पत्री 1:15-19 में। कितने अभागी होते हैं, मतलब वो आने वाले अनंत जीवन का भाग्य इनको नहीं मिलता, जो इस दुनिया, इस संसार के जीवन के लिए ही आस लगाते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु के पास आके मांगते हैं, हमारा घर बना दो, हमारे बेटी का शादी करा दो, नौकरी दो। हम कुछ नहीं देते, हम देंगे तो धनिया में थोड़ा सा देते, पुदीना में थोड़ा सा देते, जीरा में थोड़ा सा देते,
कमाई में से नहीं देते, दशमांश नहीं देते, अर्पण नहीं देते, हमारे जीवन को पूरा का पूरा तुम्हारे हवाले नहीं करते, समर्पित नहीं होते, हम आके प्रार्थना मांगते हैं, लेते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे चीजों को, धन संपत्ति को, गाड़ी बंगला चाहिए हमें, सोना चांदी चाहिए हमें। क्या सोना चांदी गाड़ी बंगला बचाएगा? दंड दंड से, उग्रता से अनंत जीवन में ले जाएगा। गाड़ी में बिठाकर सारे परिवार अनंत जीवन में यात्रा करके जाएंगे, चले जाएंगे, आने वाले उस संसार में चले जाएंगे, उस राज्य में चले जाएंगे, गाड़ी बंगला के साथ, सोना चांदी के साथ। क्या सोना बचाएगा? सड़कों पर, रास्तों पर फेंक दिया जाएगा सोना चांदी और लोग कुछ लेंगे। बैंक बैलेंस नहीं बचाएगा। जो कल के लिए चिंता करने वाले इकट्ठा करते हैं, कितने अभागी होते हैं वो। 50, 60, 70 साल भर की इस जीवन के लिए चिंता करते हैं और युगान युग सैकड़ों हजारों साल जीने वाले उस जीवन के लिए चिंता नहीं करते। क्या अभागी हो जाते हैं। क्या हाल होगा उनका, अंत कैसे होगा? दंड ना होगा, दुर्गति होगी, अभागी हो जाएंगे वो लोग, फिर मौका नहीं मिलेगा उनको वहां से बचने का, वो दंड से बचने का, वो आग से अपने आप को बचाने का। अब ठंड से बचने का मुश्किल हो रहा है। ठंड से, आग से कैसे बचेंगे? जल जाने से कैसे बचेंगे? और जल भी नहीं जाएंगे, जल भी नहीं जाएंगे, हर रोज जलेंगे लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। वहां से कैसे बचेंगे? कौन सा पैसा बचाएगा? कौन सा सोना, कौन सा गाड़ी, कौन सा बंगला, कौन सा ऐशो आराम वाली इस जीवन संबंधी जीवन? यीशु को अपना लेते हैं, यीशु के बातों को सुनते हैं, यीशु के काम को करते हैं, यीशु के प्यास बुझाते हैं, जो नाश होने वाला आत्माओं को बचाने के लिए एक गीत गा सके, एक गवाही सुना सके और गानों वालों के साथ जा सके, सुनाने वालों के साथ, प्रचार करने वालों के साथ, सेवक लोगों के साथ, प्रभु के दास दासी के लोगों के साथ संगति में रहे, तो इस जीवन में शांति मिलेगी, आने वाले जीवन में प्रवेश मिलेगा, अनंत जीवन में हमेशा हमेशा सदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु इन वचनों को आज हम सबको आशीष और ताकत से भरे। हम सब यीशु के प्यास बुझाने के काम करते रहे, जैसे कि प्रेरितों के द्वारा हुआ था पहले सदी में, और पीढ़ी दर पीढ़ी आज की सदी वही काम जो प्रेरित करते करते जाते थे, वही काम हमारे पास आया है। यीशु क्रूस पर कहा था, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ पानी चाहिए, मैं प्यासा हूं। जिस काम के लिए इस संसार में आया था, पिता ने भेजा था, वो काम करेंगे तो मैं उसका प्यास बुझा सकता हूं। वो काम को करेंगे तो हम उसका प्यास बुझा सकेंगे। हम उसका गीत गाते हुए उसकी जन्म का, उसकी पवित्र जीवन का, उसकी क्रूस का, मृत्यु का, वो कैसा पुनरुत्थान हुआ, फिर से जीवित हुआ, ये सब बातें सुनाएंगे, उसकी कथा को सुनाएंगे, तो सुनने वालों का दिल खोलने वाला, हृदय को खोलने वाला पवित्र आत्मा काम करेगा और यीशु का प्यास बुझेगा। और वो आएगा, बराबर आएगा, वादा करके गया है। देखो वो निकलने का समय भी हो गया, अपना राज्य स्थापित करेगा। इसी जीवन में, आने वाले जीवन के लिए हम विश्वास करते हैं। हम अभागी नहीं है, चिंता नहीं करेंगे आज के लिए और कल के लिए। हम गीतों को गाते हैं, मगन होते हैं, आज तक संभाला वो कल भी संभालेगा। आज के दिन हमारे लिए यहोवा बनाया, हम इसमें जिएंगे, इसमें खुशी मनाएंगे, इसमें आनंदित होंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। आइए आखिरी प्रार्थना करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर। कौन करेंगे भाई क्लोजिंग प्रेयर?